अगर आप भी ऐसे हो कि छोटी छोटी बातें आपके दिल पर लग जाती है, अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, जज कर दिया, या फिर गलत तरीके से अगर कोई आपसे बात कर लेता है, तो आप कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, या फिर अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, अगर आप गलत लोगों के बीच में रहते हो, तो उन लोगों के वजह से आप हमेशा दुखी होते रहोगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारा ही बिहेवियर ऐसे बन जाता है, हम ही खुद को इतना कमज़ोर बना लेते हैं कि किसी के भी बिहेवियर के वजह से, किसी की भी बातों के वजह से हम खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं, हम खुद को खुद के ही नज़रों में जज कर लेते हैं, और हम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, लोगों को कैसे सबक सिखाना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहले आप इस बात को समझ लो कि सबक सिखाने का मतलब ये नहीं होता है रिवेंज लेना, कि आप किसी को सबक सिखा रहे हो तो आप बदला ले रहे हो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, उनके साथ गलत कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। सबक सिखाने का मतलब ये होता है कि जो भी लोग आपके साथ है, उनको ये महसूस करा देना कि उनकी आपके साथ क्या बाउंड्रीज है, वो किस लेवल पर आपको हर्ट कर सकते हैं, वो किस लेवल पर आपका मजाक उड़ा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के साथ रहते हो तो 100% वो आपके साथ हंसी मजाक करेंगे, कभी आपको कुछ गलत बोलेंगे, कभी अनजाने में उनके तरफ से कोई गलती होगी। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप किन बातों को एक्सेप्ट करते हो और किन बातों को आप पसंद नहीं करते हो। जब आप उनके सामने ये बाउंड्रीज क्लियर करके रखते हो, जब आप उनके सामने ये महसूस करा देते हो कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे, आपको क्या पसंद है और आपको क्या बात पसंद नहीं है, तो वो खुद ही अपने बाउंड्रीज में रहेगा और कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। लेकिन हम इसी में फेल हो जाते हैं। हम लोगों को ये महसूस ही नहीं करा पाते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए। इसीलिए ये क्लियर कराना ज़रूरी है। इस बात को अब आप समझना कि जब भी किसी से कोई गलती होती है, जैसे मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर से कोई गलती हो गई, या फिर पार्टनर ने जानबूझकर कोई गलती की, जानबूझकर आपको गलत बोला, तो उसी मोमेंट पर उन्हें ये महसूस करा दो कि वो गलत है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बातों ही बातों में मैंने आपको गधा बोल दिया, बेवकूफ़ बोल दिया, स्टूपिड बोल दिया, पागल बोल दिया, यानी कि आपको मैंने कुछ गलत बोल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो आप इस बात को हंसी मजाक में ले लोगे जबकि आपको ये बात पसंद नहीं आई है। अब अगर आप इन बातों को हंसी मजाक में ले लोगे तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी बातें आपको बुरी नहीं लगती है, इसीलिए मैं हर बार ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको गलत बोलते रहूँगा और आप हर्ट होते रहोगे। मेरे बिहेवियर की वजह से आप हर्ट होते रहोगे। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तुरंत स्टैंड लो। मैंने आपको बोल दिया यार, आप तो बिल्कुल गधे इंसान हो, आप इस बात को समझो और क्लियरली उसी मोमेंट पर आप स्टैंड लो कि प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बात मत करो। जब आप मुझे साफ शब्दों में ये समझा दोगे तो सबकॉन्शियसली मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लूँगा कि मैं कभी भी इतना गलत आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ, या फिर कभी भी मैं इस लेवल पर आपका मजाक नहीं उड़ा सकता हूँ। एक बात आप स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ईगो एटीट्यूड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप मुझे समझा रहे हो इसका मतलब आपके अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है। बिल्कुल भी नहीं। जो भी बातें आपको गलत लगती है, जैसे मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर बहुत झूठी बातें करता है कि मैं ये कर लूँगा, मेरे लाइफ में ये है, मेरे लाइफ में वो है, और आपको भी ये बात पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो उसी मोमेंट पर आप उन्हें एक हिंट दे दो कि यार ये बातें झूठी है, या फिर मुझे आपकी बातें तो बहुत ज़्यादा झूठ लगती है। यानी कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो वो उसी मोमेंट पर सतर्क हो जाएंगे कि हाँ, मुझे इतनी भी हवाबाजी नहीं करनी है। वो क्यों सतर्क हो रहे हैं? क्योंकि आप उन्हें सतर्क कर रहे हो। अगर आप उनकी फालतू की बातें सुनते रहोगे, एक्सेप्ट करते रहोगे, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आते रहेगा कि आप तो मेरी सभी बातों को सच मानते हो, और वो कॉन्स्टेंटली गलत बोलेंगे। जब आप उन्हें हिंट देना स्टार्ट करते हो, जब आप उनके सामने बहुत क्लियर रहते हो, जब आप उनके सामने उन्हें ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हो, जो है वो क्लियर बोलते हो, वो खुद ही अपने बाउंड्रीज में रहना सीख लेते हैं। वो खुद ही ये समझ लेते हैं कि कहाँ पे उन्हें हंसी मजाक करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कितना झूठ बोलना है और कितना झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा झूठ बातें बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, आपका फ्रेंड है, वो बहुत झूठी बातें बोलता है, बहुत झूठ आपको बोल रहा है, और आप मन ही मन सोच रहे हो कि यार कितना पागल इंसान है, कितनी झूठी बातें करते रहता है। अब वही इंसान मन ही मन ये सोच रहा होगा कि यार आप कितने पागल हो जो मेरी झूठी बातों पर विश्वास कर रहे हो।
उनका माइंडसेट ऐसे बन जाएगा। आप उन्हें जज करते रहोगे, वो आपको जज करते रहेंगे। लेकिन जब आप स्टैंड लेते हो तो वो आपको जज करना ही बंद कर देते हैं। अगली बात, कभी भी ब्लेम गेम मत खेलो। जो है क्लियर बोल दो और उन्हें एक्सेप्ट करने का मौका दो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि आज शाम को हम मिलते हैं, बट आपने कहा कि चलो ठीक है मिलते हैं, 6 बजे का प्लान करते हैं, और आपने 5 बजे यानी कि मिलने से ठीक 1 घंटा पहले उस प्लान को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको 10 तरीके से ब्लेम कर सकता हूँ कि यार आपने तो हाँ बोला था, अब आप टाइम पर ऐसा करते हो, आप हर बार ऐसे ही करते हो, आप जब भी मिलने की बात आती है पहले तो एक्साइटमेंट दिखाते हो फिर मना कर देते हो। अब मेरे पास 100 रीज़न से आपको ब्लेम करने के, और अगर मैं 100 रीज़न से आपको ब्लेम भी करूँगा तो भी ऐसा नहीं कि आप अपनी गलती समझोगे, आप भी अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दोगे कि यार मुझे ये काम आ गया इसीलिए मैंने मिलने को मना कर दिया। इसीलिए ब्लेम भी कर रहे हो, बहुत समझदारी से करो। बस आप इतना भी कह दोगे ना कि यार ठीक है मैंने भी अपने स्केड्यूल को एडजस्ट किया था, मैंने भी अपने टाइम को एडजस्ट किया था और मिलने का प्लान फिक्स किया था, बट कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट टाइम कभी मिल लेंगे। यानी कि जब आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो और सॉफ्टली थोड़ा ब्लेम भी करते हो, पीछे नहीं पड़ना है कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, वो करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस उन्हें महसूस करा दो कि ठीक है आपने जो टाइम पर प्लान कैंसिल किया ये गलत है, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग भी दिखा रहा हूँ। जब आप इस तरीके से थोड़ा बिहेवियर बनाते हो और फिर थोड़ी नाराज़गी दिखाते हो सकता है वो इंस्टेंटली आपको अटेंशन ना दे, लेकिन जब जब उन्हें सोचने का मौका मिलेगा उन्हें गिल्ट फील होगा। 100 तरीके से समझाने लग जाओगे, ब्लेम करोगे ना, उन्हें गिल्ट फील होगा और वो आपको अलग तरीके से ब्लेम करेंगे, वो बात अलग है। इसीलिए आप कभी भी इतना टूट मत पड़ो उनके ऊपर, उनकी गलतियों पर इतना ब्लेम मत करो कि वो आपको ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दे। अगली बात, एक रोबोट बनकर उनके सामने मत चलो कि वो जो बोल रहे हैं वही करना है, जितने बजे बात करनी है उतने बजे बात करनी है। वो बोल रहे कल मिलना है तो आप मिल रहे हो, वो बोल रहे शाम को बात करनी है तो आप कर रहे हो, वो बोल रहे ऐसा करना है तो आप वैसे ही कर रहे हो। यानी कि जब आप किसी के अकॉर्डिंग पूरे तरीके से चलते हो तो वो पर्सन एक रोबोट की तरह आपको ट्रीट करता है। एक समय के बाद वो भूल ही जाता है कि आपके अंदर भी फीलिंग्स, इमोशंस है। जब उन्होंने कॉल किया आप बात करने लग गए, जब उनका मैसेज आया आप सब काम छोड़ के उनके पीछे लग गए। तो अब उनके मन में आप अपनी एक ऐसी इमेज बना रहे हो कि आपके लाइफ में दूसरा कुछ है ही नहीं, या फिर है तब भी आप दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो और पार्टनर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो या किसी फ्रेंड को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जब भी आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो वो कुछ टाइम के बाद आपसे अटैच नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बनाने लगेंगे, धीरे धीरे वो आपसे दूरी बनाने लगेंगे और उनकी इच्छा ही नहीं होगी आपसे बातचीत करने की। समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि आप अपने भी डिसीजंस लो, आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जियो। जब बिजी हो तब आप काम पर ध्यान दे रहे हो, जब आपकी लाइफ में कुछ ज़रूरी है आपका पूरा फोकस वहाँ पर है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई पे ध्यान दो। इस बीच अगर उनका कुछ मैसेज आता है उन्हें क्लियरली बता दो कि अभी मैं इस काम में बिजी हूँ, पढ़ाई में बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं। बिजनेस, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, दुनिया भर की चीज़ें हैं ज़िंदगी में, वहाँ पर फोकस करोगे। और जब किसी पर्सन को, पार्टनर को फील कराओगे कि आपका ध्यान आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी है, तो वो कभी भी आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इंसान तभी आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगा, वो इंसान तभी आपको कंट्रोल करने के बारे में सोचेगा जब आप उन्हें महसूस कराओगे कि मैं आपके कंट्रोल में हूँ। शुरुआत से ही ये दिखाओगे कि मेरे लाइफ में सब कुछ मेरे लिए ज़रूरी है, मैं बैलेंस बनाकर चलने वाला इंसान हूँ, मुझे बैलेंस बनाकर चलना पसंद है, मैं बैलेंस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और मेरे लिए प्रायोरिटीज़ है, मैं पूरे तरीके से किसी के लिए फ्री नहीं बैठा हूँ। ये एटीट्यूड, ये अप्रोच जब आप अपने बिहेवियर में लेके आओगे, खुद ही वो आपको कभी कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि वो एफर्ट्स डालेंगे खुद को लेकर आपकी ज़िंदगी में जगह बनाने के लिए। कोई एक पर्सन है जिसे आप डेट कर रहे हो, उन्हें आप ये महसूस कराओ कि आपका ध्यान आपके लाइफ के ऊपर है, वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी जगह बनाए आपकी ज़िंदगी में, आपसे अलग अलग तरीके से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद को वैसे प्रेजेंट कर रहे हो। इसीलिए ये सारी बातें आपके बिहेवियर में होनी चाहिए,
थोड़ा ईगो भी ज़रूरी है, अपने काम को लेकर थोड़ा एटीट्यूड भी ज़रूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ईगो एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि झूठी बातें करो, इग्नोर करो, ये भी नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो, अपने लुक्स को बेटर करो, जो आप बदल सकते हो उस पर ज़्यादा फोकस करो। अपने आप को जितना प्रेजेंटेबल दिखा सकते हो, जितना खुश दिखा सकते हो, जितना फोकस दिखा सकते हो, उतना फोकस दिखाओ। एंड तभी जाकर उस पर्सन का अटेंशन आपको मिलेगा और वो आपको कंट्रोल करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बस आपको 8010023897 इस नंबर पर मैसेज करना है और हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी, जितनी भी बातें होगी, वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट ही रहेगी। तो बिल्कुल भी प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए।